पिछला हफ्ता यूं तो 21 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के ऊपर सुनवाई चल रही थी। सबकी निगाहें उसी पर लगी हुई थी और देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन 22 अप्रैल को जो बैसरण घाटी इसमें पहलगांव में जो जिस तरीके से बर्बर आतंकवादी कार्रवाई हुई, उससे पूरे देश का जो नैरेटिव था, राजनीतिक नैरेटिव बदल गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी साउथ सऊदी में गए हुए थे और वहां पर यात्रा रद्द करके शॉर्ट करके वो भारत में आ गए। तो उम्मीद ये थी कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी को बिहार का जो चुनाव में चुनावी रैली थी 24 तारीख को, उसको भाग लेना, तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए दुखद पहलू है। इतने लोग मारे गए और प्रधानमंत्री इतने असंवेदनशील हो गए हैं, ये मैसेज पूरे दुनिया में आया और निश्चित रूप से ये शर्मनाक बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जैसी घटना घटी तो सबसे पहला जो दायित्व होना चाहिए कि घटना करने वाले वो किस तरीके से पहुंचे, इसकी जांच होनी चाहिए। तो वो सब ना होकर जो बीजेपी के जो आईटी सेल है और हमारा जो पूरा मीडिया है, नेशनल मीडिया, वो सिर्फ मुसलमानों को ही दोष देने लग गया कि घोड़े वाले दोषी हैं तो होटल वाले दोषी हैं। लेकिन वहां से जब पूरे कश्मीर में बंद हुआ और पूरी कश्मीरी जनता 34 साल के बाद पहली बार सड़कों पर आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हुई, तो लोगों को एक जो मैसेज गया वो पूरे देश के कोने कोने में गया। और बीजेपी जो चाहती थी कि इसको फिर से हिंदू मुस्लिम कर लें, उसमें ये सफल नहीं हो पाए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। दूसरी बात जो कहना चाहेंगे, अभी सरकार के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी बहुत दबाव है कि इतना सब हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। मोदी जी के ऊपर बहुत दबाव है, उनको पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और उन्होंने बिहार में कहा भी है कि मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जो उनकी कल्पना में नहीं होगा। तो लोग उम्मीद बैठाए हुए थे कि बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अब देखो, बालाकोट तो हो ही गया, उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। अब आप क्या करेंगे? देखिए, अब जो करना था उसमें हमने जो कार्रवाई की है और पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है, आप उसकी समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी कार्रवाई जो है वो सिंबॉलिक है और उन्होंने धरातल पर कार्रवाई की है। जैसे अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अब एयर स्पेस बंद कर दिया तो भारत के जितने जहाज जा रहे हैं उनको घूम के जाना पड़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। आपने अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर बंद कर दिया, लेकिन मुंद्रा पोर्ट बंद नहीं किया, जहां से कि ड्रग्स वगैरह आने की भी शिकायतें हैं। और पूरा कश्मीर के जो आतंकवादियों को हथियार मिल रहे हैं, ये भी खबरें आई हैं कि वो उस ड्रग्स के पैसे से आई हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप जब भी बात करते हैं पाकिस्तान की, सच बात, ये बात हमको समझनी चाहिए कि हमारी तैयारी पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए, हमारी तैयारी चीन से होनी चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। और यदि हमको पाकिस्तान में यदि कोई हम हमला करेंगे या कोई फौजी कार्रवाई करेंगे तो हमको ये मान के चलना चाहिए हमारा मुकाबला चीन से होगा। लेकिन उस ढंग से हमारी कितनी तैयारी है, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो जो बता रहे हैं, वो काफी जो है चिंताजनक है। तो हमको भविष्य में भी चीन से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और देखिए, चीन जो है अमेरिका से लड़ने की तैयारी कर रहा है, तब वो सक्षम हुआ है। हम पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, तो अब वो पाकिस्तान तो बांग्लादेश के बाद खत्म हो गया। अब आपका दुश्मन चीन है, ये मानना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अभी बहुत दुखद हुआ कि जिस ढंग से नेहा राठौर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और 11 धाराएं लगी हैं, तो ये एक
अब मान लीजिए नेहा राठौर का कोई कैसेट या उसका कोई वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो जाता है, तो उसमें उसका क्या कसूर है? ये तो उन्होंने तो सवाल ही पूछे हैं सरकार से, और जो पूछे जाने चाहिए। अब एक बहुत मजेदार बात हमारे सलीम साहब ने भी कही है कि कितना जनता के साथ धोखा किया जा रहा है कि हम जो है वो सिंधु नदी का पानी रोक देंगे। अरे नदी का पानी रोकना है, कोई आप अपने सामने में लेट कर रोकेंगे उसको? क्या क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज से गोदी मीडिया कहने लग गया है कि अब हम सूखा नहीं, उसको हम बाढ़ में पाकिस्तान को मारेंगे। तो अब हमने चिनाव का पानी छोड़ दिया। ये क्या जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, ये भी एक बहुत सोचने की विषय है। और हम एक जानकारी दे दें, हमारे नजदीक में चिरमिरी जिला है, जहां पर एक कश्मीरी जो है हर साल कंबल बेचने आता था। तो वहां के जब लोग गए तो 11 लोगों की उस व्यक्ति ने जान बचाई है, 11 लोगों की। और जिनकी जान बचाई है वो सब भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के नेता हैं। तो एक बहुत बड़ी मिसाल, एक व्यक्ति ने सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा कर 11 लोगों की जान बचाई और उसने एक मानवता का धर्म अपनाया है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और इसको हम लोगों को आपस में चर्चा करना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि नैरेटिव जो सच्चाई है वो यही है। धन्यवाद। और एक लास्ट में सर ये कहना चाहूंगा, लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि जब आपको कार्रवाई के नाम पर आपने पुलवामा और कुलगाम में आतंकियों के घर तोड़ दिए, जब आपको मालूम था ये आतंकवादियों के घर हैं, तो किस चीज का इंतजार था? उसको पहले क्यों नहीं खत्म किया गया? पहले किस लिए रखा गया? इस घटना का इंतजार था क्या? ये होगा तो हम ये करेंगे। ये भी एक बात है, इसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने यहाँ तो ये क्या कहते हैं कि ये पहलगाम छाया हुआ है, इस पर बहुत विस्तार से बातें हो रही हैं और सरकार इस पर जिस तरीके से फर्जी मुठभेड़ कर रही है और अब जनता के सामने साफ दिखाई पड़ रहा है। ऐसी हालत में आज एक बहुत ही सुखद समाचार मिला। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ में आज फिर लाल झंडे ने अपना सिक्का जमा दिया। वहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव तीनों पदों पर ये वामपंथी छात्रों ने अपना कब्जा कर लिया। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और मोदी जी के खिलाफ या मोदी जी जिस तरीके से अव्यवस्थित हो गए हैं या यूं समझे कि विक्षिप्त हो गए एक तरीके से, और एक विक्षिप्त के साथ जाकर के बिहार में मंच साझा कर रहे हैं, जबकि देश की अब तक की सबसे बड़ी दुखद घटना हुई थी, हमारे लोगों की लाश वहां पड़ी हुई थी और ये वहां जाकर के हंसी ठिठोली कर रहे थे बिहार में। लेकिन उसके साथ साथ यह भी है, इनकी घबराहट बताती है कि इनका गृहमंत्री, इनका रक्षा मंत्री किस तरीके से बैकफुट पर आकर के और अपनी गलतियों को स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए किसको दंडित किया जाए इसकी बात नहीं कर रहा है। खुलेआम आप ऐसे मूर्खतापूर्ण आप बात करते हैं कि आप सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, और मुंद्रा पोर्ट इन्होंने बंद नहीं किया, और मुंद्रा पोर्ट से तमाम अवैध हथियार, अवैध ड्रग्स भारत में आ रहे हैं, भारत में आतंकवादी आ रहे हैं, और आपकी एजेंसी कह रही है कि उनका इसमें खुलेआम हाथ है। तो आप उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बीच हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इस बीच 35 आईएएस अफसरों को बदला गया है, और उतना नहीं किया गया है। मोदी जी के सबसे विश्वसनीय बनारस के डीएम रहे, बनारस के कमिश्नर रहे कौशल राज जी को उनके यहाँ जो सो स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है अपने मुख्यमंत्री के यहाँ अपना लखनऊ में। और मोदी जी के सबसे विश्वसनीय और उनके हर तरीके के कुकर्मों में साझेदार विकास जी को सूचना संस्कृति की उनको जिम्मेदारी ये लखनऊ दी गई है। तो यह कहीं न कहीं से जो
योगी की आक्रामकता दिखाई पड़ रही थी उत्तर प्रदेश में, और खास करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर उनके द्वारा उठाए गए एक जात विशेष के लोगों का जो दबदबा बढ़ रहा था, उसको शायद कम करने की कोशिश है, या जो भी है। मतलब यह है कि इनके यहाँ भी द्वंद अब बुरी तरीके से हावी हो रहा है, और पाकिस्तान पर तो हमला ये हो सकता है कि कर ही दे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें भी ये मुंह की खाएंगे, क्योंकि उसके लिए इनकी कोई तैयारी नहीं है। इनके जीडी बख्शी साहब खुद कह रहे हैं कि आपने 12 के बाद से कोई भर्ती नहीं की है, सेना खत्म है, पुलिस तक की आप भर्ती नहीं किए हैं, तो आप किसके बल पे लड़ोगे, क्या लड़ोगे? अमेरिका से वो फर्जी राफेल लेकर के आप लड़ेंगे? तो इस तरीके से ये लोग बिल्कुल बेनकाब हुए हैं, और खास करके ये कश्मीर के नाम पर वहां ये जो ये नरेशन कर रहे हैं, उसमें भी ये बुरी तरीके से फेल हुए हैं। अब हम चाहेंगे कि आराधना भार्गव जी भी अपनी बात रखें। आराधना भार्गव जी। पहले तो मैं देश के सभी नागरिकों को बधाई देती हूँ कि जो मकसद था पाकिस्तान का कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ते और कश्मीर में दंगे होते, देश में पूरे दंगे होते, ये घटना पूरे देश में जो भाईचारा स्थापित हुआ, इसलिए देश के नागरिक बधाई के पात्र हैं। सवाल आता है कि जो घटना घटी, ये जो हमारी केंद्र में बैठी सरकार है, ये 24 घंटे 12 महीने चुनाव के मूड में होती है। देश में क्या घट रहा है इस पर देश की जनता सफर करती रहती है, पर सरकार की इस पर कहीं पैनी दृष्टि नहीं होती। जब पाकिस्तान में सेना के अध्यक्ष जो हैं अनीस मुनीस ने जब जो बातें कही, वो संकेत था कि कुछ होने वाला है देश में, पर हमारी सरकार ने इसको प्राथमिकता पर नहीं लिया। तो ये बात मतलब दुखद घटना है कि हर चीज पे हर वक्त पर चुनाव के मूड में रहना, और देश में कहाँ किस चीज की जरूरत है इस पर ध्यान नहीं देना, और हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई को लड़वाने का उनका मकसद था। ये भारतीय जनता पार्टी का भी मकसद था। तो मुझको तो लगता है कि पाकिस्तान और ये मिलकर ही देश में अशांति का एक वातावरण बनाना चाह रहे थे। और जिस तरीके से कश्मीर में जो रोजगार के अवसर बढ़े हैं, 2.5 करोड़ पर्यटक आए, इस बार 3 करोड़ पर्यटक आने की संभावना है, और जो नौजवान है वहां पर कोई भी बेरोजगार नहीं है, वहां पर कोई आतंकी व्यक्ति अब बिल्कुल नहीं है, और सब अपने काम धंधे से लगे हैं। तो कश्मीर जो इस समय फल फूल रहा है, जहाँ वहां शांति है, वहां अशांति फैलाने का जो मकसद पाकिस्तान का था, पाकिस्तान भी इस पर फेल हो गया है। और हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक साथी पहुंचे और एक डर के माहौल को खत्म करने का काम करें। मात्र जी आराधना जी, ये लोग जो काम कर सकते थे वो काम तो करेंगे नहीं, खाली फर्जी मुठभेड़ करे थे। इनको करना था